नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम कुंभ पर बात करेंगे। कुंभ पर मैंने मौनी अमावस्या के सुबह ही एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें वहाँ के जो दृश्य थे उनको मैंने प्रस्तुत किया था आपके सामने। कितनी मरे, कितना क्या हुआ, वो सारी चीज़ें थी। खैर, हमने उसमें दर्जनों शब्द का प्रयोग किया था कि दर्जनों लोग मारे गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा सवाल ये है कि मीडिया और अफसर और उत्तर प्रदेश सरकार, साथ में केंद्र सरकार, पिछले 14 जनवरी से लगातार इस तरह की घोषणा करती आ रही है कि करोड़ों आ गए, करोड़ों चले गए, इतने इकट्ठे हो गए, उतने इकट्ठे हो गए। सारे अधिकारी, सारे सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, यहाँ तक चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे देश का डरपोक मीडिया एक मिनट में गिनती कर लेता है कि कुंभ में कितने लोग आ गए। लेकिन मौनी अमावस्या की रात 1:30 से 2-2:30 बजे के बीच जो कुछ हुआ, वहाँ कितने लोग मरे, उनकी संख्या गिनने में उन्हें 18 घंटे लग गए। है ना कमाल की बात। फिर रही बात आगे की, तो अधिकारियों ने 18 घंटे बाद, जब महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहाँ दिल्ली में बैठ करके मरने वालों को अपने शोक संदेश जारी किए, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने कोई संदेश आज तक जारी नहीं किया। ये सारी घटनाएं जब टीवी चैनलों पर आने लगीं और इधर सोशल मीडिया सक्रिय हो गया, तमाम वीडियो चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिखा रहे हैं कितने देखो ये पड़े हुए हैं, मरे हुए, तब कहीं जा कर के 18 घंटे बाद प्रयागराज के प्रशासन ने 30 लोगों के या शायद 29 लोगों के मरने की पुष्टि की। जबकि कुछ अखबारों ने 59 भी छापा है। कुछ अखबारों ने तो उस खबर को ये कहना चाहिए सीरियसली लिया ही नहीं। छापा तो सही, लेकिन कहीं कोने में पड़ी हुई है खबर। जो घटनाक्रम है उसको कवरेज ही नहीं दिया उन्होंने, तो मालूम नहीं क्या क्या कवरेज दिया। कुछ अखबारों ने बहुत अच्छे से छापा और कुछ ने प्रशासन की भी बात छापी, लेकिन हाईलाइट्स करके छापी। लेकिन अब इस मामले में मैं ज़्यादा क्या बोलूं, मेरी मजबूरी भी है, मेरे को दिखाना भी है आपको कि हमारे देश के जाने माने पत्रकार और इस समय सबसे टॉप यूट्यूबर रवीश कुमार ने जो आज एनालिसिस प्रस्तुत किया है, उसकी कुछ झलकियां मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं 1-2 वीडियो मेरे पास ऐसे भी हैं जो मैंने कहीं रिकॉर्ड किए हैं कि उन 18 घंटों में और उन 18 घंटों से कुछ देर पहले वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि जाग जाओ, अमृत पान करो, उठो, भगदड़ होने वाली है। इस तरह का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है। वहाँ के एसएसपी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ घायल हुए हैं, अस्पताल भेज दिए गए। वहाँ की कोई एएसपी मिस्टर है या कुमारी राणा है, कौन है ज़्यादा पता नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं मरा है। ये सारी जो चीज़ें चल रही थी, दबाने का जो प्रयास हो रहा था, वो सब क्या था। खैर, मैं बाकी बातें बाद में करूँगा। पहले मैं भाई रवीश कुमार को ले आता हूँ और कुछ वीडियो पहले आप देख भी सकते हैं, मैं उन्हें दिखा दूंगा आपको, बाद में दिखाऊंगा, सॉरी। पहले रवीश कुमार जी को सुनते हैं। 8:30 बजे तक 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था। 3 करोड़ लोगों की गिनती कर लेने वाले यूपी प्रशासन को 17 घंटे लग गए बताने में।
कि कुंभ में दुर्घटना से मरने वालों की संख्या कितनी है। इस देरी में भारत के मीडिया, यूपी के प्रशासन और जनता के बीच काफी कुछ घट गया है। प्रशासन ने संख्या 30 बताई, सबने हाँ जी करते हुए यही खबर लगाई, जबकि अब इस संख्या पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहीं 40 का दावा किया जा रहा है तो कहीं उससे भी अधिक का। तो क्या गोदी मीडिया यह भी कर सकता है? मुझे निजी तौर पर कोई हैरानी नहीं, मैं बस आपसे सवाल कर रहा हूं कि लोग मर जाएंगे, लोगों के नाम और उनकी संख्या भी यह गोदी मीडिया गायब कर देगा। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से रिपोर्टिंग नहीं हुई है या नहीं करने दी गई है और उसके अगले दिन के अखबारों में जिस तरह से खबरें छापी गई, अगर आप उसी को देख लेंगे, ठीक से समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस लोकतंत्र में आम नागरिक की जगह कहीं नहीं बची है। उसके साथ दुर्घटना होगी, मारा जाएगा, तब भी अखबार और चैनल उसकी व्यथा नहीं दिखाएंगे। मीडिया के लिए लोगों के साथ नाइंसाफी, ज्यादती और उनकी मौत की खबर हमेशा बड़ी मानी जाती थी, लेकिन जिन लोगों के दम पर ये थर्ड क्लास चैनल देखे जाते हैं और अखबार उनके घरों में पहुंचते हैं, उनके ही किसी हादसे में मर जाने की खबर नहीं छपती है। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? मेरे हाथ में हिंदी के 2 बड़े अखबार, एक दैनिक भास्कर, इसका पेज देखिए आप, और एक दैनिक जागरण, इसका भी पेज देखिए। ये दोनों हिंदी के बड़े अखबार हैं। दैनिक भास्कर का पहला पेज देखकर और फिर जागरण का पहला पेज अगर आप देखते हैं तो आपको अंतर पता चलेगा। कुंभ में मारे गए लोगों की खबर भास्कर के पन्ने पर बड़ी खबर है और जागरण के पन्ने पर कोई खबर ही नहीं है। देख लीजिए क्या खबर है और क्या हेडलाइन है। दोनों ही अखबार मेरे घर आए हैं और मेरी मेज पर रखे थे। जागरण ऐसा कर सकता है, यह तो वही बता सकता है क्यों किया, लेकिन हम आपको यह तो बता सकते हैं कि जागरण ने ऐसा किया है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से पाठकों का सर्वेक्षण कराया जाता है। उसके अनुसार इस अखबार के 5.5 करोड़ से अधिक पाठक इस देश में हैं। इसके 37 संस्करण निकलते हैं और 11 राज्यों को यह कवर करता है। तो 5.5 करोड़ पाठकों को कुंभ में मारे गए लोगों की खबर उस प्रमुखता से क्यों नहीं दी गई जिस प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने अपने पाठकों को दी है। मैं नहीं जानता कि जिन 30 लोगों की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए, उनमें से कोई दैनिक जागरण पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में दुर्घटना के कारण 30 लोगों की मौत होती है, लेकिन दर्जनों गोदी चैनलों से कई घंटे तक दुर्घटना की खबरों को गायब कर दिया जाता है। यह दुर्घटना नहीं थी, लोग दुर्घटना में मारे गए, मगर मीडिया दुर्घटना में नहीं मारा गया है। उसने अपने लिए इस मौत का चुनाव बहुत पहले कर लिया था, ताकि जब वो दिन रात सरकार को बचाता रहे तो उसे लोग नजर नहीं आए, लोगों के नाम से उसे शर्म नहीं आए। पहली खबर यहां आप देखिए स्नान की है, दुर्घटना और मौत की नहीं। शाही स्नान का भव्य और उल्लासमय फोटो छापा गया है। स्नान की तस्वीर के ऊपर लिखा है, मौनी अमावस्या संगम नहाया जनसागर। आंकड़े दिए गए कि लगातार दूसरे दिन प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना रहा। ये आंकड़े दिए गए हैं, ये जागरण का दूसरा पन्ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं। टोक्यो से ज्यादा लोग प्रयागराज में थे, इस अखबार ने लिखा। अखबार के आधे पन्ने जितनी जगह केवल इस एक तस्वीर और स्नान की रिपोर्टिंग ली है, उससे कम जगह मौत की खबर को मिली है। 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोगों के घायल होने की खबर दूसरे पन्ने पर भी पहली खबर नहीं है। हादसे का घटनाक्रम बताकर, प्रशासन का बयान छापकर बाकी की खबर को छठे पेज पर भेज दिया गया है। खबर में यह जानकारी शामिल की गई है कि हादसे को लेकर योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। अखबार प्रयागराज की तुलना टोक्यो से कर रहा है। यही हो रहा था। कुंभ शुरू नहीं हुआ कि उसके आयोजन को जनसंपर्क के अभियान में बदल दिया गया।
क्या लोगों के आ जाने से कोई शहर दुनिया का बड़ा शहर बन सकता है? तब फिर आप प्रयागराज को 2 दिन